इम्तियाज़ गोरखपुरी उर्दू अदब का एक बड़ा नाम है। गोरखपुर से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन रहते हैं मुंबई के पोश इलाके में। कोलकाता से भी उनका गहरा लगाव है। कोलकाता से सिर्फ दावत दावत जाने का उन्हें इंतज़ार रहता है। कहा जाए कि वो एक पैर पे कोलकाता आने के लिए खड़े रहते हैं तो बजा ना होगा। अभी हाल में फ़हीम अख्तर लंदन वाले की किताब के इजरा में उसमें शिरकत के लिए इम्तियाज़ साहब मुंबई से कोलकाता आए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका कोलकाता से कितना गहरा लगाव है। अभी चंद रोज़ कबल मारूफ शायर आतिश रज़ा की किताब जंजीर आधी रह गई का इजरा के लिए इम्तियाज़ साहब की कोलकाता तशरीफ़ आवरी हुई। इसके अलावा भी वो अक्सर यहाँ आया करते हैं। आतिश रज़ा की इस किताब की अशात समेत सारा काम उन्होंने किया है। वो आम तौर से किताबों की अशात का ही काम करते हैं। उनका कहना है कि मोबाइल की वजह से लोगों ने एक तरह से पढ़ना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से तमाम ज़बानों के साथ साथ उर्दू की भी हालत खस्ता होती जा रही है। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में होने वाली एक तकरीब के दौरान हमारी इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब के साथ मुलाकात हुई। आइए सुनते हैं जंजीर अधूरी रह गई और उर्दू ज़बान के बारे में इम्तियाज़ साहब का क्या कहना है। दो चीज़ें कहनी है तो कि दादिश रज़ा शेखपुरी साहब के मेरे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। वालिद साहब के ज़माने से हैं। वालिद साहब के शागिर्द हैं और वालिद साहब ने बहुत उनको सिखाया है, सपोर्ट किया है, उनका हौसला बढ़ाया है लिखने में। क्योंकि बम्बई जैसे कमर्शियल और बेरहम शहर में उर्दू शायरी करना बहुत मुश्किल है, जो ये शीर लाने के बराबर है। मैं इससे पहले भी कहा कि लोकल ट्रेन हमारी आधी ज़िंदगी निकल जाती है ट्रैफिक में, उसके बावजूद भी शायरी करना और आसान शायरी करना ये बहुत मुश्किल है। तो आतिश रज़ा के लिए बहुत चैलेंजिंग था कि बम्बई और उसके बाद फिर हावड़ा आना, और लेकिन दोनों में कोई कमी नहीं, शायरी में उसी अंदाज़ की है, वही फ़्लो है उनकी शायरी में। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई उनकी शायरी पढ़कर, और उनको आज कलकत्ता में रस्म इजरा हुआ जी। और हिंदुस्तान में आपको खासकर वेस्ट बंगाल में उर्दू का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, चूँकि आप उर्दू से जुड़े हुए हो? उर्दू का मगरबी बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बारे में बोल सकता हूँ कि मगरबी बंगाल में मेरा आना मुसलसल, मैं महाराष्ट्र से, मुंबई से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन उर्दू का मुस्तकबिल दोनों जगह मुझे लगता है सेम है। क्योंकि हम उसके खुद ज़िम्मेदार, अगर ख़त्म हुई ज़बान तो कोई नहीं होगा, हम ही होंगे। तो अपने घर को आग अपने लोगों से ही लगने वाली है, तो हमने अगर छोड़ दिया तो ख़त्म। अब एक जुमला है जो बहुत वायरल हुआ है, लेकिन उसकी सही तशरीह अब तक किसी ने की, मैं करता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नई नस्ल उर्दू नहीं पढ़ रही है, नौजवानों के हाथ में उर्दू की किताब नहीं, रसायल नहीं। ये जुमला सरासर गलत है। जुमला ये है कि हमने उनको पढ़ने नहीं दिया, हम उनको नहीं पढ़ा रहे हैं। हम बड़ों की जिम्मेदारी है, बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी कि हम उनको पढ़ाएं, बजाय ये बोलने कि उन्होंने छोड़ दिया। ये जुमला गलत है सरासर। तो ये बोले कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हम भी कमर्शियल हो गए, हम भी दुनियादार हो गए, हमने भी नौजवानों को हाथ में मोबाइल थमा दिया, किताब नहीं थमाई है। तो हम जिम्मेदार हैं। अगर ये हर फर्द में हॉल में आके आदमी बोले कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, आज देखिए कि हॉल भी भर जाएगा, आज किताबें भी बिकेंगी, उर्दू का मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। लेकिन हम तासुरात ये है कि मगरबी बंगाल में उर्दू ज़बान व अदब का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। एक लोग आए मोहब्बत में किताब की, आम तौर से उर्दू की रस्म, किताबों की रस्म इजरा में गिन चुन के उंगलियों पे लोग होते हैं, 15, 16, 12, 13, लेकिन आज पैर रखने की जगह नहीं। इस वजह से कि आतिश साहब का एक तो नाम, उनकी संजीदगी, जो शरीफ इंसान है, शायर होना और शरीफ इंसान होना दोनों में फ़र्क है। कुछ शायर बदमाश भी होते हैं, लेकिन हर आदमी शायर और शरीफ नहीं होता है। तो इन दोनों में कॉम्बिनेशन इसीलिए, और ये वजह है कि इन्होंने बहुत इंतज़ार किया, कोई जल्दीबाजी नहीं की किताब लाने में। मशीन नहीं, फैक्ट्री नहीं है शायरी करना, बहुत प्रोसेस है, बहुत मेहनत है। इन्होंने पूरा इतने सालों की मेहनत, जैसे कोई साधु तपस्या करता है जंगल में, उस तरह से उन्होंने तपस्या करके ये किताब लाई है। जब मेरे पास दी तो मैंने इनको फ़ौरन वादा नहीं किया हमने छापना है। मैंने इनको पूछा आप कितना दिन लगेगा आपको प्रिंटिंग को बनाने में, करने में? तो बोले मेरा 1.5-2 महीना लगेगा। तो मेरा और टाइम लो, लेकिन किताब में कोई गलती ना हो, तो प्रिंटिंग सही होना चाहिए। शायर बहुत मेहनत पैसे लगा कर किताब छापता है, कहीं इसकी इज्जत ना हो, रत्ता हो। और हमारी पब्लिकेशन जो है, किताब पब्लिकेशन, पिछला 25 साल से ये किताब का अंजाम दे रही शाये करने का। तो मेरे लिए खुशनसीबी भी है कि ये किताब 25 साल की आई है जी। मैंने कहा नए लिखने वालों के लिए ये है कि मोबाइल छोड़ दें अपना,
सिंपल। और किसी भी तरीके से किसी बहाने से किताब पढ़ें, अखबार मशरिक पढ़ें या कोई और अखबार पढ़ें या रिसाला पढ़ें, कुछ भी पढ़ने की आदत डालें। अगर आदत नहीं डालोगे तो आपके हाथ में कल कुछ भी नहीं होगा, सब छीन लिया जाएगा आपका आस्ते आस्ते करके। हमको यही है कि जैसा हम अपने मोबाइल की हिफाजत करते हैं, सोने से पहले चार्जर है, टेम्पर ग्लास है, तो हम अपनी किताबों की भी हिफाजत उसी तरह से ईमानदारी से करें। मेरा लिए बहुत मुश्किल है कि ये दरख्शा अंजुम आज मुस्तकबिल है मगरबी बंगाल का उर्दू का। जिस तरह से डॉक्टर होने के बावजूद उर्दू की खिदमत कर रही है, उर्दू के लिए अपने लिए हर चीज़ कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो कौन आज करता है कि प्रूफ रीडिंग करे और किताब का टाइटल बनाए, उसको एक एक लफ्ज़ पढ़ना। ये किताब में जितने लफ्ज़ हैं उसको बार बार पढ़ा गया है, हर शेर को बार बार नुक्ते उसके पेज ज़बर को देखा गया है, ऐसे नहीं छाप दिया इसको। को खतरा नहीं है, सारी ज़बानों को खतरा है। बांग्ला भी है, अंग्रेज़ी भी है, मराठी भी हमारी ज़बान है, इन सारी ज़बानों को खतरा है। लेकिन उर्दू ज़बान को ज़्यादा है क्योंकि हमारे वहाँ ये रुझान मोबाइल का ज़्यादा पाया जाता है बजाय दूसरी ज़बानों के। हम सुबह उठते ब्रश नहीं करते, पहले मोबाइल देखते हैं, अखबार नहीं ढूंढते हैं। हर घर में 10 अखबार आता था पहले, आज एक भी अखबार नहीं आता। 10 मोबाइल मिलेंगे आपको अलग अलग तरीके के। आज अखबार एक भी नहीं है, रिसाल नहीं है। मैं रिसाल छाप रहा हूँ 5 साल से अपने जेब से, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। तो ये अलमिया खाली उर्दू ज़बान का नहीं, बांग्ला, हिंदी, मराठी सभी का है। लेकिन उर्दू के ताल्लुक से, हम बैकग्राउंड से उर्दू के, तो हम उस ताल्लुक से बोल सकते हैं कि ये ज़बान को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। जी शुक्रिया। बस इम्तियाज़ गोरखपुरी, बम्बई। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ सर का, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आतिश शेखपुरी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी। इस किताब में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ये तमाम जो है किताब पब्लिकेशंस की काविशों का और उनकी आतिश शेखपुरी की मेहनतों का नतीजा है। मैंने सिर्फ इसका टाइटल बनाया है और साथ ही इसकी प्रूफ रीडिंग भी की है, क्योंकि जो बहुत ही कम मुद्दत में चाहिए था इम्तियाज़ सर को कि इसकी प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। किताब पब्लिकेशन ने इस किताब को शाया किया है, तो मैंने इसकी प्रूफ रीडिंग की है और इसका टाइटल बनाया है। सीखा कहाँ ये जो रीडिंग वगैरह क्या क्या? जी ये असल में मुझे ये तमाम चीज़ें जो है अदबी जो मेरा ज़ौक़ है वो मुझे विरासत में मिला है। तो मेरी अम्मी बहुत अच्छी उर्दू बाज़ौक़ जो है उर्दू का मुताला करती हैं हमेशा से, और घर में अखबार और रसाइल का जो है हमेशा से सिलसिला जारी है। आज तक हमारे घर में अखबार और रसाइल आते रहते हैं, और साथ ही इम्तियाज़ सर ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि टाइटल कैसे बनाते हैं, या फिर किताब के नाम के हवाले से जो सर वरक़ है वो कैसे बनाना है। ये तमाम चीज़ें मुझे इम्तियाज़ सर ने सिखाया है। और साथ ही मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मरहूम मुश्ताक जावेद साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं चंद अल्फाज जो है लब कुशाई कर सकती हूँ किसी के सामने। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम इनका आपका ये काम पहला? जी नहीं है, ये कई किताबें मैं सर वरक़ जो है कई किताबों का मैं बना चुकी हूँ, और प्रूफ रीडिंग वगैरह भी मैं करती हूँ, और मेरी 2 किताबें मुरतब भी हो चुकी हैं। साथ ही मैं उर्दू से जो है हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन भी मैंने किया है 3 किताबों का, जो कि मंज़र आम पर आना बाकी है अभी। आतिश शजरिया की किताब की आज रस्म रहनुमाई हुई है। जी। कितनी बात तो कि जो शायर होते हैं, जो तख्लीक़कार होता है, उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है ये आज का दिन। मतलब वो एक बहुत अच्छा माइलस्टोन अचीव करते हैं आज के दिन, तो बहुत अच्छी बात है ये। मुझे भी बहुत खुशी है इस बात की कि जो काम मैंने किया वो बहुत जल्द रंग लाया है। होता क्या है कि आपने किताब लिख दी और सर वरक़ भी बना दिया, लेकिन वो किताब मतलब काफ़ी दिनों तक रखा हुआ है, रस्म इजरा नहीं हो रही उसकी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये किताब बहुत जल्द ही मंज़र आम पर आ गया, और मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि मैंने सर वरक़ बनाया है मैंने। और अपना नाम क्या है? दरख्शां अंजुम। जी। Yeah.